पार्टी करते रहे अंदर, लेकिन हमें रिलीव नहीं किया। हमने दोबारा हमसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, हमने वो भी बना के दिए, फिर भी हमारे काम में बिल्कुल पूरी लापरवाही करी इन्होंने। और फिर जब हम वापस गए तो भी कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जेएलएन चिकित्सालय के समस्त कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उस आक्रोश का कारण है कि 30 जुलाई को पदस्थापन सूची जारी की गई थी, जिसके लिए रिलीविंग ऑर्डर तथा उनको कार्य ग्रहण के लिए 31 तारीख को जेएलएन चिकित्सालय तथा बाहर से आए हुए कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए थे, लेकिन उनके प्रार्थना पत्र पर रिलीविंग ऑर्डर आज तक जारी नहीं किए। बीच में इनकी देरी के कारण विभाग ने उनकी स्थगित कर दी है वो आदेश। अगर वो आदेश रिलीविंग ऑर्डर पूर्व में जारी कर देते तो आज जो कर्मचारी जिनको गृह जिले मिला है वो आज अपने घर पे सुरक्षित तरीक़ा से नौकरी करते। आज ये बेघर हो गए हैं और बीच में अटके हुए हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। साथ ही पूर्व में भी इनकी शिकायत जो कार्मिक हैं, प्रशासनिक व संस्थापन शाखा के जो कार्मिक क्लरिकल स्टाफ है, डीलिंग बाबू हैं, उनकी पूर्व में भी एसोसिएशन ने लिखित में शिकायत दी थी कि इनकी जो लेट लतीफ़ी के कारण सरकार जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन टाइम पर नहीं मिलता है तथा प्रोत्साहन राशि और कई भी समस्याएँ हैं जो टाइम पर नहीं मिली, लेकिन आज तक उनका कोई भी निराकरण नहीं किया। अगर इनसे बात करने जाते हैं तो ये कर्मचारियों को इनका प्रोबेशन खराब करने की धमकी देते हैं तथा वेतन को रोकने की धमकी देते हैं, नौकरी खाने की धमकी देते हैं, कई समस्याओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। 4 अगस्त को कर्मचारी इनसे अपने रिलीविंग ऑर्डर तथा अपने जो संबंधित मांगे हैं उनसे बात करने के लिए डीलिंग बाबू से गए, तो उसने क्या है महिला कर्मचारियों से बदतमीजी से बात की तथा और कर्मचारियों को प्रोबेशन खराब करने की धमकी दी। उसके विरोध में हमारे कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई प्रशासन के लिए। तो इससे हमारे कर्मचारियों में पूरा आक्रोश व्याप्त है। अगर हमारे कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से संस्थापन शाखा के डीलिंग बाबुओं की शिकायत करने आए हैं। मैं गंगा शरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर। वे हमारे रिलीविंग ऑर्डर को लेके हैं। 30 तारीख को हमारे गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किए थे हमें यहाँ से रिलीव करने के। यहाँ के बाबुओं ने इतनी लेट लतीफ़ी है कि सैटरडे को इन्होंने 2.5 घंटे तक अपना गेट बंद करके अंदर बैठे रहे, पार्टी करते रहे अंदर, लेकिन हमें रिलीव नहीं किया। हमने दोबारा हमसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, हमने वो भी बना के दिए, फिर भी हमारे काम में बिल्कुल पूरी लापरवाही करी इन्होंने। और फिर जब हम वापस गए तो भी वहाँ के कलेक्टर ने मेरे को ऐसे कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाए, नहीं तो तेरा पूरा प्रोबेशन खराब करके रख दूंगा मैं। और हमेशा जब भी किसी काम के लिए जाते हैं ना, हमें 2 से 3 दिन तक हमसे लटका के रखते हैं, आज आना कल आना, बस इसी पे रखते हैं और हमारा काम बिल्कुल भी नहीं करते। हमेशा हमें परेशान किया जाता है और अभद्र भाषा बिल्कुल सारे के सारे उसी दिन हमसे इतने गंदे तरीके से बात करी उन लोगों ने कि अब थैंक यू, बस हमारी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। बस ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे सारी जगह से, सारे नर्सेज और अदर जगह से सब लोगों को रिलीव किया, फिर हमें क्यों नहीं किया गया यहाँ से रिलीव। 2.5 दिन हमारे पूरे वेस्ट करे इन्होंने यहाँ पे। विभाग द्वारा नर्सेज कर्मियों को रिलीव करने के आदेश 30 जुलाई को निकाले गए, जिसके क्रम में अजमेर चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों ने रिलीविंग ऑर्डर के साथ प्रार्थना पत्र दर्ज कराया 31 जुलाई को। उसके 3 दिवस के अंदर डीलिंग क्लर्क मेडिकल कॉलेज के द्वारा इनको रिलीव नहीं किया गया। गुस्साए लोग इसका कारण जानने गए तो मेडिकल कॉलेज के समस्त कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से घेराव करके नर्सेज कर्मियों को डराने और धमकी देने का प्रयास किया, उनका प्रोबेशन और सैलरी रोकने तक की धमकी दी। इस बीच महिला नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। महिला नर्सिंग कर्मियों को भी अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। कारण जानने पर किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं किया गया। नर्सेज कर्मी और यूनियन प्रतिनिधियों ने आज इस उक्त प्रकरण की शिकायत एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर भास्कर साहब की दर्ज कराई और ये शिकायत लेकर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर साहब से आग्रह है कि नर्सेज कर्मी और कोरोना योद्धाओं के साथ न्याय हो और अपराधी के साथ उसको सजा मिले और संबंधित जगह से उसको हटाया जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि नर्सेज कर्मी पिछले 2 वर्ष से लगातार नियमित रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह के शोषण डीलिंग क्लर्क द्वारा लगातार वर्षों से किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारी को की गई है, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई उस तक नहीं की गई है। नर्सेज में आक्रोश है इस बात का कि हमारे काम को करने के लिए डीलिंग क्लर्क करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बात करने तक की तमीज़ नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस क्लर्क के साथ कार्रवाई की जाए, इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त जेएलएन चिकित्सालय की नर्सेज आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी।
मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्सेज।